हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, पैरेललोग्राम बोला जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम इसको कई शब्दों में तोड़ के बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इस टाइप के सवाल लगते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन्हीं पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ये क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर और समांतर होती है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर, ठीक है, और क्या होगी, समांतर होगी। इसको यहाँ से हम मिला देते हैं इस त्रिकोण को। ठीक है, ये हमारे का मान लीजिए कि ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ई पॉइंट मध्य बिंदु होगा तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, ई अगर मध्य बिंदु होगा तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ई मध्य बिंदु है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी ए। ठीक है, पहली कंडीशन ये। मान लीजिए कि अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। अगर ये बीटा होगा, ये क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। जो विकर्ण होते हैं ये जरूरी नहीं है कि क्या है, ये 90 अंश का कोण बनाए। जो ये विकर्ण एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं, तो जरूरी नहीं है कि क्या, ये जो हमारा कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, केवल क्या करते हैं, विकर्ण इसके समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए, ए बी बराबर होगा बीसी की, और ए डी बराबर होगा किसके, बीसी के बराबर होगा। ठीक है, जो ए बी होगा किसके बराबर होगा, डीसी के, और जो जो एडी होगा बीसी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मान लीजिए यल मान लें, ये लंबाई यल, इसको भी मान लें, तो ये भी यल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हल कर लीजिए। डीसी यानी डीसी को हम क्या माने, यल, और बीडी बराबर एडी, इसको हम मान लें D। ठीक है, जिसमें क्या है, एडी समानांतर डीसी और एडी समानांतर किसके है, डीसी। ठीक है, एडी समानांतर डीसी और एडी समानांतर क्या है, बीडी के। अब दूसरा है कोण ए, कोण किसके बराबर, कोण सी के। अब कोण डी बराबर होगा किसके, कोण डी के। क्योंकि क्या होता है, समूह कोण। ठीक है, ये समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर है कोण सी, और कोण बी बराबर है कोण डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आसन्न कोण है। क्या होता है ये, और ये हमारा क्या बनेगा, आसन्न कोण बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, आसन्न कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू क्या आ जाएगा, ए नीट 180 अंश हो जाएगा, डी से 180 अंश हो जाएगा, सी और बी कितना आ जाएगा, 180 अंश, बी और ए कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो ये सप्लीमेंट्री यानी इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहला तो ये कंडीशन हो गया। अब देखिए, अगर अगर ई इसका मध्य बिंदु है तो जरूरी नहीं है कि अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अल्फा क्या होगा, बीटा के बराबर हो सकता है। ये एंगल कुछ और हो सकता है, ये एंगल कुछ और हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिगर बना लेते हैं।
ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु पे काट रहे हैं, ये बिंदु पे काट रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये कितना होगा 180 अंश माइनस थीटा होगा, ठीक है। जब ये थीटा होगा ये कितना होगा 180 अंश माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोण ए प्लस कोण डी का कितना होता है 180 अंश, कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, कोण सी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि ए ई डी त्रिभुज ए ई डी क्या होगा, सर्वांशम होंगे त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। और जो त्रिभुज डी ई सी होगा सर्वांशम त्रिभुज ए ई डी, ठीक है। ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के होगा और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के आंसर होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है एन ए बराबर ओ सी, एक इसके बराबर हो जाएगा ए, जो ए होगा ओ सी, ए और ओ सी ये क्या होगा ए सी का आधा हो जाएगा, और जो बी ई और ई डी होगा ये क्या हो जाएगा बी डी का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है मध्य बिंदु है, ये हमारा क्या है मध्य बिंदु है। तो ये हमारी भुजा क्या होगी बराबर होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा AC होगा, ठीक है, विकर्ण वो क्या आ जाएगा BD के बराबर हो जाएगा, ट्राइगोनल यानी विकर्ण AC के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ABC, ये हमारा क्या विकर्ण होगा। तो विकर्ण होता है दो भाग बराबर भागों में इसको बांट देगा, तो एरिया ए बी डी का जो होगा कितना होगा 1/2 LB sin थीटा, यानी इसकी ये भुजा दिया और बीच का कोण दिया, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं 1/2 LB sin थीटा होता है, ठीक है। ये तो ABD का एरिया है, ठीक है। ABD का एरिया ABCD के एरिया का है 2 गुना है, ठीक है। तो ABCD के एरिया का 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा LB sin थीटा होगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि पहले ABD का हम एरिया निकाल के उसका 2 गुना कर देंगे, तो ABCD का एरिया निकल सकता है, ठीक है। अगर हम बीच का कोण न दिया होता है LB से निकाल सकते हैं, या आधार इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी अभी इसके पहले पढ़े कि 1/2 LB sin थीटा, यानी हमारा समांतर चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है दो बराबर भागों में इसको बांट देता है, तो जो समांतर चतुर्भुज होगा उसका क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये हमारे क्या है इसकी ऊंचाई L और B है, ठीक है। अगर सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, यानी AOD और DOC COB और BOA का क्षेत्रफल समान है, तो जो हमारा ये ABCD समांतर चतुर्भुज होगा ये कितने हिस्सों में बटेगा 4 हिस्सों में, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करें इसको लंब कर दे, इसमें से इसको लंब कर दे तो D1 और D2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा हो जाता है, ये थीटा है तो कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो d1 स्क्वायर वाला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab साइन, क्योंकि 180 माइनस से तो क्या होता है साइड प्लस में बदल जाता है, ठीक है। d2 क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab साइन थीटा, ये कब निकलेगा जब उनकी दोनों भुजाओं
दी है और बीच का कोण दिया हो तब, ठीक है। दोनों को जोड़ दे, d1 प्लस d2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा पे ये कट जाएगा, ये भी तो बचेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी जो इनके लंब पड़ा है d1 d2 का मान कितना होगा, इनके भुजाओं के दो सम के क्या हो जाएगा, 2 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या सवाल आता है कि d1 d2 दे देगा, एक भुजा दे देगी, दूसरी भुजा निकाल लेंगे, या दो, या ये भी कर सकता है कि दोनों ये भुजा दे दी, एक ये दे देगा और तीसरा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कई टाइप के सवाल बनते हैं, देख लेते हैं सबको। एग्जाम्पल ही सबसे बढ़िया समझने का तरीका, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ई भुजा सीडी का मध्य बिंदु यदि एएफबी का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और बीईसी का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल हमें क्या करना, ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जो भुजा डीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। भुजा डीसी का मध्य बिंदु ई है, इसको हम मिला देते हैं, मिला दिया, ठीक है। अब करें कि ए एफ बी, ए एफ बी यानी इसके विकर्ण को हम यहाँ मिला दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ हो गया। ए एफ बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बी ई सी का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें इस डी ई एफ का क्या करना, मान ज्ञात करना, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एक्सिस को मान लीजिए, ठीक है। इसको x मान लिया, तो इसको मान लीजिए k और इसको मान लीजिए x, ठीक है। अब सवाल को हल करते हैं। इसके पहले हमने प्रमेय पढ़ा था। मान लीजिए कि ये क्या है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका एक मध्य बिंदु है, तो इसका एरिया z, इसका एरिया x और इसका एरिया y होता है, ठीक है। तो जो हमारा ए ई बी का एरिया होगा, ठीक है, जो हमारा एरिया ए बी का होगा x प्लस वाई, वही एरिया किसका होगा, जेड के, यानी ए ई एरिया किसका होगा, सॉरी, यानी एरिया ए ई बी, ठीक है, बराबर हो किसके, एरिया ए डी ई प्लस किसके, बी ई सी के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे एरिया जेड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एरिया हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी जो हमारा जेड होगा एक्स प्लस वाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो हमारा जेड होगा, जेड का एरिया एक्स प्लस वाई के दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एरिया एक्स प्लस वाई बराबर है एरिया जेड, ये किसके बराबर हो जाता है, एरिया 1/2 यानी ए बी सी, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है। तो इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यानी 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स बराबर है। अब इस वाले में ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 14, अब प्लस इसको ले लेते हैं, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ है एक्स प्लस के, ये हमारा कट जाएगा और के का मान कितना आ जाएगा, 10 है, ठीक है। के का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने इस एरिया का ये मान हो जाएगा त्रिभुज डी एफ ई का या ई एफ का, ठीक है।
पी एफ का मान होगा। अब अगला है कि पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू का मध्य बिंदु यम है, एस पी और आर एम को यन तक बढ़ाया जाता है, एस क्यू और एम आर बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करते हैं, तो एन और ओ आर का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना। ठीक है, सवाल सभी बेहतरीन है। ठीक है, सभी सवाल अच्छे अच्छे हैं। पी क्यू आर ए से क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर ए से क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ से हम फिगर बना लिए, पी क्यू आर और ये समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर ए से क्या, समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू का मध्य बिंदु यम है, पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, यम है। ठीक है, और आर एम ये हमारा क्या है, आर एम, आर एम को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आर एम को एन तक बढ़ाया जाता है, आर एन को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, एम तक बढ़ाया जाता है। तो एम आर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, एम आर ओ पे प्रतिच्छेदित करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हमारा क्या बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तब सवाल को बनाते हैं। ठीक है, सवाल को बनाते हैं कैसे, ठीक है, ये एक होगा तो ये कितना होगा, दो होगा, ये हमारा एक होगा, ये भी एक होगा, ये दो होगा, ये कितना होगा, दो। ठीक है, तो देखिए पूरे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसकी ये हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एल, ये हमारी पूरी बी, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु तो ये इसके बराबर में बांट देगा। ठीक है, ये इसके विकर्ण को काटते हो तो एक दो एक अनुपात में इसको ये काट देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इसका मध्य बिंदु, यहाँ से ये पूरी कितनी है, दो, ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन ओ, यानी हमें ज्ञात करना है एन ओ और ओ आर। एन ओ का मान कितना है, एन ओ यहाँ से हम इसको ले ले, एन ओ यानी 3 1 4 अनुपात है, ओ आर का मान कितना है, 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, सवाल फिगर से हल हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिख भी सकते हैं, यम क्यू अनुपात क्यू आर बराबर क्या जाएगा, 1 अनुपात 2, और यम अनुपात ओ आर बराबर कितना हो सकता है, 1 अनुपात 2। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि हमारा क्या मध्य बिंदु है, एम इसका मध्य बिंदु है, तो जो ओ एम होगा वही क्या होगा, एन एम होगा। ठीक है, अगर हमारा ये ओ आर और ओ एम 2 है तो ये मध्य बिंदु तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये याद करना है एन ओ, तो ये 3 है, एक है, तो टोटल कितना 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 है, कितना है, 2 अनुपात हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, किस टाइप के सवाल लगते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या देता है और क्या क्या पूछ लेता है। कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई की दोगुनी होती है। ठीक है, जो उसका आधार होता है, ठीक है, यल होता है, उसकी ऊंचाई का दोगुना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जो उसकी ऊंचाई होगी आधार की क्या होगी, आधी हो जाएगी। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एल बी, यानी इसको बोलते हैं हम एल एच, का मान कितना दिया है, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, यानी एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई होती है।
ठीक है। तो एल बराबर क्या रखते हैं 2, एल बराबर क्या है 2l, यानी एल बी की जगह हम रख दें क्या 2h आगूरे h बराबर हो जाए 338। तो h स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं 338 बाई 2, कट जाएगा 2 कम 10 2 से 12 दूना 18। h का मान यहाँ से क्या हो सकता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। h का मान क्या हो सकता है 13 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। जब उनके बीच का कोण ना दे तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। जब बीच का कोण देते हैं यल बी साइन थीटा का मान रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। हमको पता है फार्मूला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अभी पढ़े यानी d1 उनके विकर्णों का योग होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या दिया है भुजाओं की लंबाई दिया है विकर्णों का योग यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बचा हो जाएगा 2a स्क्वायर 3 लिखे 9 प्लस b स्क्वायर रहते हैं 100 हो जाएगा 2 गुणे 109। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 218 सेंटीमीटर, ठीक है। 218 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अगला हमारा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जहां ए बी 14 सेंटीमीटर, बी सी 18 सेंटीमीटर, ए सी 16 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई फिगर भी बना सकते हैं बिना फिगर के, क्योंकि ए सी यहाँ पर कह रहे हैं हमारा क्या विकर्ण है। तो दूसरे विकर्ण तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा a2 a प्लस b होता है, ठीक है, स्क्वायर में होता है। तो हमको क्या दिया ए बी का मान दिया, बी सी का मान दिया है, d1 का ए सी का मान दिया है। तो यानी 16 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो सकता है यानी 16 का 256 होगा प्लस d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 प्लस, ठीक है। 14 कितना आता है 196 हो जाए 14 का, और 18 का होता है 324 होता है 324 होता है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा यानी 256 प्लस d2 स्क्वायर बराबर है 2, इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 9 2 4 1 12, ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 4 10, और इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 256। तो d2 का मान हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो d2 का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, d2 का मान कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं 3 दे देगा, एक कुछ चौथा पूछ लेगा, कोई कुछ भी दे सकता है, उसकी दो भुजा दे सकता है या दो विकर्ण दे सकता है, एक भुजा दे सकते हैं दूसरी भुजा पूछ सकती है, या दोनों भुजा दे सकता है एक विकर्ण दे सकता है तो दूसरा विकर्ण पूछ सकता है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, ठीक है। कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्रमशः 22 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करें इनकी दूसरी भुजा निकाल लें, यानी
क्या होता है d1 इंटू d2 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या होता है ये दुगुना होता है। ठीक है 22 का कितना होता है 22 का होता है और 84 प्लस 16 का होता है 256 बराबर है 2 17 का 289 और प्लस 20 का। ठीक है इसको जोड़ लीजिए 6 4 10 8 13 14 4 6 1 7। ठीक है बराबर है 2 289 और प्लस 20 का। ठीक है इससे कट जाए कितना आएगा 370 370 माइनस 289 बराबर हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो b बराबर कितना आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा 81। ठीक है यानी इसमें से घटेगा 81 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है b का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। a का मान तो 1 बुझाती है दूसरी बुझाई आ गई तो परिमाप यानी तो इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है 2a प्लस b। ठीक है तो कितना 2 17 प्लस 9 कितना आएगा 26 और गुणे 2 यानी 52 सेंटीमीटर। ठीक है परिमाप कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसके विकर्ण एसी बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिगर बना के समझ लेते हैं। ए बी सी डी ठीक है एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ABCD का क्षेत्रफल दिया है तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता है 1/4 समांतर चतुर्भुज ABCD होता है। ठीक है 1/4 गुणे 56 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि जब ये इसका मध्य बिंदु होता है तो कितने इसके एरिया सबका क्या होता है बराबर एरिया में ही बट जाता है। ठीक है अगला है कि एक ही आधार पर बने किसी आयत और समांतर चतुर्भुज का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो हमारा एरिया होगा आयत का ठीक है जो एरिया होगा किसका आयत का तो क्या होता है L इंटू बी होता है और जो हमारा एरिया होगा आप किसका समांतर चतुर्भुज का क्या होता है एल बी साइन थीटा होता है। ठीक है एल बी क्या होता है साइन थीटा होता है। तो एल बी से एल बी कट जाएगा बच जाएगा 1 साइन थीटा यानी इसका मान कितना होना चाहिए 1। ठीक है क्या होना चाहिए इसका मान 1 होना चाहिए यानी जो एरिया हो सकता है हमारा आयत यानी रेक्टेंगल और एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या होना चाहिए 1 बड़ा होना चाहिए। ठीक है हमेशा क्या होगा बड़ा ही होगा 1 से यही तो है। एग्जांपल है कि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर उनके बीच का कोण 120 अंश है तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है छोटे विकर्ण की क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है। आप देखिए ए बी सी और डी। ठीक है ये क्या हो गया हमारा
हमारी समांतर भुजाएं होंगे, जिसकी भुजाएं क्या दिया है 24 और 15 दिया है, इसकी भुजा क्या दिया है 24 और 15 दिया है, और इनके बीच का कोण कितना दिया है 120 है। ये कितना हो जाएगा 120 है, ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनका कोण क्या होता है 180 अंश होता है, आसन कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें इस BD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है, उसके जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, यदि दो भुजाएं दी है और उनके बीच का कोण दिया है तो हमको पता है कि यानी BD निकालना है, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 2 15 गुणे 24 क्या हो जाएगा cos 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cos 30 अंश हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, यानी BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 225 प्लस ये कितना है 24 का 576 माइनस 2 गुणे कितना आ जाएगा 60 36 cos कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, यानी 6 का 11 ये 0 5 2 7 1 8 माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे cos 60 अंश का मान ही रख लीजिए, यानी 1/2 एक कट जाएगा 360 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, यानी BD का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सबसे छोटे विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल कोई खास बड़ा नहीं है, बस फार्मूला याद है तो सवाल हम क्या करेंगे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q क्रमशः BC और CD के मध्य बिंदु है, तो छायांकी भाग का और शेष भाग का हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज P और Q क्रमशः BC और CD का मध्य बिंदु है, BC और CD का मध्य बिंदु है, BC और BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छायांकी भाग का क्षेत्रफल और शेष भाग का, ये इसका मध्य बिंदु क्या है P है, इसका मध्य बिंदु क्या है Q है। ठीक है, इनको हम मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि छायांकी भाग, ये हमारा क्या है छायांकी भाग है, छायांकित एरिया है। ठीक है, और ये तो इस एरिया और ये जो बच रहा है इस एरिया का हमें क्या करना मान ज्ञात करना, ये हमें करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे क्या आ जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा ABCD का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये 2 2 गुना के 4, इसका एरिया पूरे का एरिया कितना है 4 हो जाएगा। एक भी मान सकते हैं, एक मानेंगे तो और छोटा होता जाएगा। ठीक है, ऐसा अंक मानते जो क्या कट कट जाए, तो पहले इसको निकाल लीजिए, पहले इस त्रिभुज को। ठीक है, उसके बाद इस त्रिभुज में निकाल लें और उसके बाद इस त्रिभुज में निकाल लीजिए, तो एरिया समांतर चतुर्भुज ABCD का हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, मानक तुमने दिया है। एरिया ए बी सी डी कितना 4 हो जाएगा। अब इसका निकले पी क्यू सी का, यानी त्रिभुज पी क्यू सी का ये कौन सा है, छायांकित भाग है। पी क्यू सी में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना है 0.5, ठीक है। उसके बाद ए बी क्यू में कितना हो जाएगा 1/2 एक गुणे 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें निकालें ए डी बी में कितना हो जाएगा 1/2 और 2 गुणे 1 ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारे क्या है, ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग का एरिया है, ठीक है। भाग का क्या है एरिया, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। ये छायांकित भाग का एरिया 2.5 है। ये हमारा क्या है पूरे का एरिया है, तो इसमें से हम घटा देंगे 2.5, ठीक है। 2.5 इसमें से घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा क्या 5 ईंट, ठीक है। ये हमारे क्या बच जाएगा शेष भाग, शेष भाग बच जाएगा 1.5, यानी हमारा क्या बच जाएगा शेष भाग बच जाएगा। तो हमें अनुपात निकालना है किसका, छायांकित भाग यानी साइडेड एरिया, ठीक है, और शेष भाग, शेष भाग का। तो छायांकित भाग कितना है 2.5 और शेष कितना है 1.5, ये घटा देंगे बचा 25, 5 15 कितना आएगा 5/3 रेशियो में काट देगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, लंब बटा आधार से निकालें, ठीक है। 1/2 L इंटू बी, ठीक है, क्या था L इंटू बी, ये क्या था 1/2 L इंटू बी, 1/2 L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है, उस पर हम निकाल लेंगे और उसके बाद इनको जोड़ देंगे और पूरे में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अगली पढ़ में है, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। क्या है समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है समांतर चतुर्भुज है। अभी हमारे क्या होता है एल हो गया, ये हमारे बी हो गए, ठीक है। ई बिंदु है, ई कहीं बिंदु है, कहीं बिंदु, समांतर चतुर्भुज में ई कहीं बिंदु, ठीक है। तो हम ई को क्या करेंगे बिंदु को बना लेते हैं, ई समांतर चतुर्भुज में कहीं बिंदु है, ठीक है। तो बना लेते हैं, ये हमारा ई बिंदु हो गया, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ, ये हमारे क्या होगा ई बिंदु हो गया। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कहीं ई बिंदु है और इसकी लंबाई और क्या चौड़ाई दे दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, यहाँ से इसको लंब डाल दें, यहाँ से इसको हम लंब डाल दें, इसको यहाँ से हम लंब डाल दें, तो ये हमारा x हो जाएगा, m y हमारे क्या हो जाएगा पूरा x हो जाएगा, ठीक है। तो a e b प्लस त्रिभुज b e c कितना हो जाएगा, यानी 1/2 x L प्लस 1/2 y L हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं 1/2 L x प्लस y, ठीक है। तो x प्लस y किसके बराबर 1/2 L इंटू x के बराबर, ठीक है। यानी a e b और d e c का जो क्षेत्रफल होगा जो बराबर होगा किसके बराबर इन दोनों के, यानी 1/2 L h के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 1/2 LH के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई बी प्लस त्रिभुज डी ई सी दोनों बराबर हो गए किसके
त्रिभुज ए ई डी प्लस त्रिभुज बी ई सी बराबर होंगे 1/2 त्रिभुज ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी एल इंटू एच दिया है। ठीक है, तो अब सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है कि समांतर चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल 72√3 सेंटीमीटर है। सीडी और एडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। भुजा सीडी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे लंब है, तब त्रिभुज एपीडी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या हमारा है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें सी डी और ए डी का मान है, ए डी का मान 16, सी डी का मान 9 दिया है। ठीक है, भुजा सी डी पे कोई बिंदु पी है, भुजा सी डी पे कोई बिंदु क्या है, पी है। भुजा सी डी पे कोई बिंदु पी है जो इस प्रकार है कि एपी है, जो एपी लंब किस पे है, सी डी। यहाँ से इसको लंब डाल दें, लंब डाल देंगे तो कितना होगा, 90 अंश का हो जाएगा। 90 अंश का तो ये कितना होता है, 60 अंश का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं जो अभी इसके पहले पढ़े हैं, यानी ए बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी का। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल के उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 30, 60 और 90। ठीक है, 30, 60 और 90। हमको पता है कि 30 के सामने की भुजा 1 होती है और 60 के सामने की भुजा क्या है, √3 होती है और 90 की क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो 90 के सामने की भुजा 16 है, तो कितना गुना है, 8 गुना, यानी 16 हो जाएगा। ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ये भी 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए पी डी का एरिया निकालना है। अब तो आसान हो जाएगा, 1/2 ये आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा, कट जाएगा 4, यानी हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एक सवाल है छोटा सा।